Hello students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एज आपको पता है आपका पेपर 9 जुलाई को है। दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, जो भी आपका जैसे आपका कोई भी स्कूल है, जिस भी स्कूल से आप हैं उसी स्कूल में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, बट विद अ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। अगर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो आप ये सोच लीजिए कि चीटिंग या कोई भी चीज़ होना बहुत ही मुश्किल है। समझ रहे हैं? तो आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले से ही बहुत अच्छी करिए, जिससे आपका एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, पहले अपनी मैनेजमेंट की क्लास करते हैं। और इसी मेरा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको इस चैप्टर में, जब तक ये चैप्टर एंड नहीं होता, इस चैप्टर में बताऊंगा कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना लेस इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे जिससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, पहले चलता था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। दोनों ही बता देता हूँ मैं। एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट के द्वारा हम किसी और से काम करवा लेते थे। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके द्वारा हम और लोगों से काम करवा लेते थे, वो होता था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। कैसे सर? एक एग्जांपल बताओ। एग्जांपल सुनो मेरा। आपको पता है आपके बिजनेस के एग्ज़ाम आ गए, 9 जुलाई को आपका बिजनेस का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले ही आप अपनी बुक उठाएंगे, उससे पहले आप अपनी बुक नहीं उठाएंगे। क्यों? अरे जा यार, अभी नहीं बुक पढ़ रहे हम, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? एग्ज़ाम नहीं है। पर जब आपको पता है हमारा टारगेट यही है तो हमें वो काम करना पड़ेगा। सही है? ये एक आर्ट है। एक आर्ट का मतलब ये एक ऐसा काम है कि ये हमें दूसरा काम करने के लिए लायबल कर देता है। सही है? मेरी मम्मी ने सुबह सुबह मुझसे कहा कि घर में गेस्ट आ रहे हैं, अचल आपको सारे गेस्ट्स के लिए क्या लेकर आना है? नाश्ता लेकर आना है। नाश्ते में मम्मी क्या क्या? समोसे वमोसे। अगर कोई गेस्ट नहीं आ रहा होता है, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो मैं मम्मी से कहता मम्मी मैं बाद में ले आऊँगा। पर हम मुझे पता है गेस्ट 10 मिनट के अंदर आने वाले हैं, मैं जाऊँगा लेकर आऊँगा। तो मैनेजमेंट ने क्या करा? मुझे बाइंड कर दिया कि मुझे काम करना पड़ेगा। वो क्या हो गया? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। बट जब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। मॉडर्न का मतलब आज के ज़माने का। आज के ज़माने का मतलब कैसे हमें काम करना है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, याद रखना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? गेटिंग थिंग्स डन। हमारा काम हो जाता है, पर कैसे? बाय अचीविंग द एम। पहले हमें ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में हमें पता नहीं होता था कि हम एम अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट हमें यहाँ पे पता है कि हमें एम तो अचीव करना है। एम अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमें गोल्स कैसे अचीव करने हैं? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जब हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। दोबारा देखिए, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोगों से काम करवा पाते हैं। और यहाँ पे हम कैसे काम करवाते हैं? अचीव कर लेते हैं अपना गोल। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब आपको पता है आपका बिजनेस का एग्ज़ाम आने वाला है। पहले के ज़माने में क्या होता था? बस पढ़ाई कर ली हमने। आज क्या करोगे आप? आज आप यूट्यूब से भी पढ़ोगे, आज आप अपनी किताबों से भी पढ़ोगे, टीचर से भी पूछोगे। कैसे पढ़ोगे? इफेक्टिवली पढ़ोगे, एफिशिएंटली पढ़ोगे। क्या है?
हमने क्या देखा आज के टाइम में, हमने जो मैनेजमेंट करी, जो हमने काम करा या काम करवाया, वो कैसे करा, इफ़ेक्टिवली अचीव करा और एफिशिएंटली। जी सर, अब मुझे दो चीज़ समझा दीजिए, ये प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट की, इफ़ेक्टिवली क्या है और एफिशिएंटली क्या है। बच्चों प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सी है आपकी, प्रोसेस में आ जाता है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पहला आता है प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। पांचों करते हैं। पांचों करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं अपना गोल। कैसे, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली का मतलब काम कैसे भी करो। मैं आपको हर बार एक एग्जांपल देता हूँ और ये अब भी एग्जांपल दूंगा। मैं मार्कर बना रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग दिस मार्कर। ये मार्कर की कॉस्ट क्या आती है, 10 रुपये आती है, बनाने हैं मुझे 10 रुपये आती है। पर मेरा जो सप्लायर है या मेरा कंज्यूमर जो है वो मुझसे कहता है मुझे 1000 मार्कर चाहिए 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मुझे 1000 मार्कर चाहिए। मैंने कहा जी बहुत इम्पॉसिबल है, 2000 मार्कर नहीं बना पाऊंगा। उसने कहा कितने ही पैसे ले लेना, कितने का मतलब 10-20 रुपये फालतू ले लेना, पर मुझे मार्कर चाहिए अप्रोप्रिएट टाइम पे। मैंने अप्रोप्रिएट टाइम पे बनाया मार्कर, 2000 मार्कर बनाया अपनी एक्स्ट्रा लेबर लगा के, एक्स्ट्रा पैसे लगा के। यहाँ में मेरी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा आई, पर मैंने अपना काम क्या करा, टाइम पे ख़त्म कर लिया। जो भी काम टाइम पे ख़त्म होता है वो क्या कहलाता है, इफ़ेक्टिव मैनर। राइट टास्क अच्छी तरीके से काम, वो क्या होता है, इफ़ेक्टिवली। जहाँ पे हम बिना टाइम की परवाह करे काम को कैसे भी कंप्लीट करते हैं, वो क्या होता है, इफ़ेक्टिवली। दूसरा आता है एफिशिएंटली। दूसरा आता है आपका एफिशिएंटली। एफिशिएंटली में हम क्या पढ़ते हैं, सपोज मैं मार्कर बना रहा हूँ, यही 10 रुपये की कॉस्ट आती है मुझे बनाने, पर अब मैं क्या करूँगा, इस मार्कर को बनाऊँगा 7 रुपये में। इस मार्कर को क्या बनाऊँगा, 7 रुपये में बनाऊँगा। कॉस्ट भी कम आए, रिसोर्सेज भी कम लगे और मेरा माल भी ज़्यादा बने। एफिशिएंटली का मतलब क्या है, कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को करते वक्त कम से कम पैसा लगे, पैसा बचे, वो एफिशिएंटली कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, वो एफिशिएंटली। अब यहाँ पे आ जाता है आपका, वो आपसे पूछ लेगा, यहाँ पे आ जाएगी केस स्टडी। वो आपसे पूछ लेगा जी आपका इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों ही ज़रूरी होते हैं। हाँ जी, दोनों ही ज़रूरी होते हैं, इफ़ेक्टिवली भी, इफ़ेक्टिवनेस भी, और एफिशिएंटली भी, एफिशिएंसी भी। कैसे जी, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें टाइम पे काम कंप्लीट करना है, राइट टास्क भी करना है, और काम क्या हो, उस काम में मेरे पैसे भी बचें, वो क्या हो गया, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। यहाँ मैंने क्या देखा, मेरा टास्क तो कंप्लीट हो गया, राइट टास्क भी हो गया और पैसे भी बच गए। तो यहाँ पे मेरा मैनेजमेंट की प्रोसेस तो कामयाब हो गई। कहते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसी मैनेजमेंट के 2 पहलू होते हैं। अगर हम इफ़ेक्टिवनेस अपना रहे हैं तो एफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते, एफिशिएंटली कोई काम कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिवनेस को इग्नोर नहीं करते। दोनों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इफ़ेक्टिवनेस है तो एफिशिएंटली भी है, दोनों को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। समझे आप? आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।